नमस्कार प्यारे बच्चों, MJCC सोशल में आप सभी का स्वागत है। लेसन नंबर 1 है। लेसन का नाम है मापन, मेजरमेंट है। लेक्चर नंबर 3 है दोस्तों। इसको हमने लिख कर समझाया है, जिसे लिख कर ना समझ में आए यहाँ पर हमने लिखान दिया है। अब इसे डिटेल में समझाते हैं दोस्तों। तो कह रहा है लेसन नंबर 1 में मापन यानी मेजरमेंट दिया है। लेक्चर नंबर 3 है। मेजरमेंट यानी मापन किसे कहते हैं दोस्तों? मात्रक। मान लीजिए कोई मात्रक है, जैसे मान लीजिए कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर नामक मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि, मान लीजिए कपड़ा है, वो ज्ञात नहीं है कि कितना मीटर है, तो मीटर से हम किसी अज्ञात राशि, मान लीजिए राशि क्या है लंबाई, तो हम लंबाई से किसी कपड़े को नापते हैं तो उसको मीटर नामक मात्रक से नापते हैं। तो मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? मापन कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं दोस्तों। और जो मात्रक है वो क्या होता है, यानी मात्रक यूनिट क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं और उसका कुछ नाम दे देते हैं। किसी भी भौतिक राशि को नापना है तो उसका कुछ हम मान लेते हैं। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, यथार्थ मान लेते हैं और उसका कुछ नाम दे देते हैं, जिसे मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रक। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें अगर गेहूं को तौलना है, चावल को तौलना है, किसी पत्थर का वजन नापना है, तो हम उसे क्या करेंगे? कोई मात्रक मान लेंगे। मान लीजिए किलोग्राम, धरा, केजी, किसी भी हिसाब से हम मान लेते हैं और उसकी तुलना हम बार बार करेंगे। तो जितनी बार वो होगा, मान लीजिए अगर गेहूं को हम किलो से तौलते हैं, तो अगर जितनी बार वो होगा वो उतना किलो कहलाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर मापन क्या है? किसी मात्रक की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने की क्रिया को मापन कहते हैं। मात्रक क्या है? किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं, जिसे हम मात्रक कहते हैं। और साथ ही साथ भौतिक राशियां यानी फिजिकल क्वांटिटीज क्या है दोस्तों? तो वे राशियां जिसका हम प्रत्यक्ष रूप से, यथार्थ रूप से मापन कर सकते हैं। हम कह रहे हैं वे राशियां जिसका प्रत्यक्ष मापन किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से मापते हैं, तौलते हैं, आंखें के सामने देख करके तौल देते हैं कि हाँ ये इतना केजी है, इतना ग्राम है, इतना हेक्टेयर, इतना सेमी है। मतलब कोई भी चीज़ अगर प्रत्यक्ष रूप से नापते हैं, घड़ी में कितने बजे हैं, तो कोई भी चीज़ अगर हम नापते हैं तो अगर वो नाप जो है निश्चित है, प्रत्यक्ष है, सामने अगर यथार्थ दिया गया है, तो वो भौतिक राशियाँ कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। और साथ ही साथ इसका एक फार्मूला होता है दोस्तों। कह रहा है कि किसी राशि का परिणाम जो है, किसी राशि का परिणाम, मान लीजिए कोई राशि, उसका परिणाम जो है उसके संख्यात्मक गुणे मात्रक, जो संख्यात्मक मान है, जो संख्यात्मक मान है गुणे जो मात्रक है, वो उसका क्या होता है? भौतिक राशियों का फार्मूला है कि अगर किसी भी भौतिक राशि, किसी भी राशि को अगर नापना है, उसके परिणाम को नापना है, कितने परिणाम है, तो उसके लिए हमें संख्यात्मक मान गुणे मात्रक की आवश्यकता पड़ती है। तो किसी भी राशि का परिणाम बराबर संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कह दें कि लंबाई 4 मीटर है, मान लीजिए कोई कपड़ा 4 मीटर लंबा है, तो जो लंबाई है वो हमारा क्या है? एक मान लीजिए कि राशि है और उसमें 4 मीटर, 4 नामक जो संख्या है वो संख्यात्मक मान है और जो मीटर है वो हमारा मात्रक है। तो साथ ही साथ जब संख्यात्मक मान यानी 4 और मात्रक यानी मीटर, 4 मीटर का गुणा हो गया, तो जो लंबाई हो 4 मीटर है, तो वो परिणाम निकल कर आया कि कोई भी लंबाई वो कितने मीटर है? 4 मीटर है। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आता है राशियां 2 प्रकार की होती हैं। पहला है मूल राशियां, दूसरा है व्युत्पन्न राशियां। जो हमारा मूल राशियां हैं, क्या है? मूल राशियां जो है यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, तो वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, जो जिसे हम किसी भी विधि से अलग नहीं कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, किसी के साथ जुड़कर नहीं बनी होती हैं, अर्थात वे एक दूसरे से मिलकर नहीं बनी होती हैं, बल्कि स्वतंत्र होती हैं, आज़ाद होती हैं। उन्हें हम किसी अलग राशि में डिवाइड या बांट नहीं सकते हैं। वो राशियां मूल राशियां होती हैं। और मूल मात्रक वे मात्रक यानी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो है, वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होता है, जिसे हम किसी भी तरीके से अलग नहीं कर सकते। तो राशि है मूल राशियां, मात्रक है मूल मात्रक। वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम मूल राशियां कहते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं उन्हें हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर लंबाई, ये भी राशि है, हम लंबाई को और किसी कैटेगरी में बांट नहीं सकते। तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। तो जो लंबाई है
उसे हम उसका प्रतीक L और द्रव्यमान का प्रतीक M, समय का प्रतीक जो है T और सेल्सियस ताप का प्रतीक सेल्सियस यानी 0C से, ज्योति तीव्रता को J से, यहाँ पर वैद्युत धारा को I से और पदार्थ की मात्रा को N से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रतीक है। और ये हमारा क्या हो गया, मूल राशियाँ हो गया। लेकिन मूल मात्रक क्या होते हैं, तो जो मूल राशियाँ हैं उसी के मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर, इसे M से, किलोग्राम का द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इसे हम kg से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक सेकंड है, इसे S से। ताप का मात्रक केल्विन है, जो केल्विन होता है, इसे हम K से। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला है, जिसे हम CD से। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, जिसे हम A से। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल, जिसे हम MOL से प्रदर्शित करते हैं। ये इसका प्रतीक होता है। तो ये हमारा मूल राशियां हैं और ये हमारा मूल मात्रक होते हैं। फिर आता है व्युत्पन्न राशियां। वे मतलब व्युत्पन्न राशियां यानी डेराइव्ड क्वांटिटीज जो है, यानी वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है। यानी इन्हीं राशियों से मिलकर के अगर कोई फार्मूला बना है तो समझ लेना वो व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। कोई राशि बनी है किससे, मूल राशियों से मिलकर बनी है, तो वो मूल व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, अर्थात पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होती है, किसी दूसरे से मिलकर बनी होती है, उन्हें हम कहते हैं व्युत्पन्न राशियां, डेराइव्ड क्वांटिटीज होता है। व्युत्पन्न मात्रक यानी डेराइव्ड यूनिटी जो है, यानी वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बना होता है, अर्थात स्वतंत्र मात्रक नहीं होते हैं, आजाद मात्रक नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है व्युत्पन्न राशियां, यानी आयतन जो है हमारा, ये आयतन जो है हमारा व्युत्पन्न राशियां हैं। चाल जो है व्युत्पन्न राशि, बल जो है व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि चाल जो है उसमें लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इसमें 3 राशियां मिली हुई हैं लंबाई की। ठीक है दोस्तों। और चाल जो है इसमें दूरी और समय 2 राशियां मिलकर बनी हैं। बल जो है इसमें द्रव्यमान और त्वरण है, और त्वरण अकेला नहीं होता है, त्वरण बराबर A बराबर V/S होता है। चाल और समय होता है, चाल और क्या होता है, समय होता है, दूरी होता है, विस्थापन होता है। तो यानी त्वरण जो है इसमें 2 राशि और द्रव्यमान 1, इसमें कितना हो गया, 3 राशियों से मिलकर हमारा बल बना होता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर 3 राशियों से मिलकर बना है आयतन, 2 राशियों से मिलकर बना है चाल और 3 राशियों से मिलकर बना है बल। तो यहाँ पर जो मूल राशियाँ हैं उन मूल राशियों से हमारा व्युत्पन्न राशि बन रहा है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर आयतन, चाल और बल क्या है, हमारा व्युत्पन्न राशि है। लेकिन मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जो मूल मात्रक से मिलकर बने होते हैं, पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे आयतन, आयतन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, तो तीनों का मात्रक मीटर मीटर मीटर। तो मीटर अकेला एक मात्रक होता है, स्वतंत्र मात्रक है। लेकिन आयतन का जो मात्रक है वो तीन मात्रक से मिलकर बना है। मीटर के 3 मात्रक से मिलकर बना है, तो इसे हम मीटर क्यूब कहते हैं। तो इसलिए मीटर क्यूब आयतन का मात्रक मीटर क्यूब है। तो यहाँ मीटर क्यूब जो आयतन का मीटर है, जो आयतन का मात्रक है मीटर क्यूब, ये पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है, इसमें मीटर के 3 मात्रक मिले हुए हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे व्युत्पन्न मात्रक। मीटर और सेकंड के 2 मात्रक आपस में मिले हुए हैं, तो एक मात्रक से हमारा चाल का मात्रक नहीं बन रहा है, बल्कि चाल का मात्रक हमें दो राशियों से, मतलब 2 मात्रकों से मिलकर बन रहा है। तो इसीलिए हम चाल का मात्रक जो होगा वो व्युत्पन्न मात्रक होगा। कि बल जो है, बल में किलोग्राम, मीटर और सेकंड के 2 मात्रक मिले हुए हैं। तो 2, 1, 3 और 1, 4 मात्रकों से मिलकर हमारा बल का मात्रक बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे बल के मात्रक जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक हैं दोस्तों। तो हमने बता दिया अच्छी तरीके से कि मापन क्या है, मापन क्या होता है। तो मात्रा की तुलना किसी अज्ञात राशि से करने के लिए को हम मापन कहते हैं। हम कह सकते हैं कि मात्रा किसे कहते हैं, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक निश्चित मान लेते हैं, उसका कुछ नाम दे देते हैं, रख देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा भौतिक राशि होता है, तो यानी वे राशियाँ जो क्या होती हैं, पूरी तरह से वे राशियां जो पूरी तरह से प्रत्यक्ष रूप से यानी यथार्थ रूप से मापी जाती हैं, वो क्या होती हैं, भौतिक राशियां होती हैं। और साथ ही साथ मूल राशियां, वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। व्युत्पन्न मूल मात्रक क्या होता है, वे मात्रक जो पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मूल मात्रक। व्युत्पन्न राशियां, वे राशियां जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न मात्रक वो मात्रक जो पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होते हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।